दोस्तों, कहा जाता है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन और विरल हो। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर देशवासियों के साथ साथ उन बच्चों को भी जिन्होंने उन्हें गालियां दी, संबोधित करते हुए ये कहा है कि ये भटके हुए बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं जिन्हें राह दिखाना हमारा काम है। उन्होंने बड़े होने का फर्ज बखूबी निभाया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना गंदा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। जो सच में बड़े होते हैं वे अपने बड़प्पन का फर्ज गरिमा के साथ निभाते हैं। वे बच्चों की नादानी का जवाब बच्चों जैसी हरकतों से नहीं, बल्कि अपने धैर्य, समझदारी और संस्कारों से देते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि इन हरकतों के पीछे किसी और का प्रभाव है, इसलिए वे जल्दबाजी के बजाय समझदारी के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन, इसलिए प्रेम ही जीवन है और स्वार्थ ही मृत्यु। पद मिले प्रतिभा ना रहे तो धृतराष्ट्र बनते हैं, और प्रतिभा रहे पद ना मिले तो कर्ण बनते हैं। अर्थात दोनों ही पक्ष में स्वार्थ छिपा हुआ है। धृतराष्ट्र बन